इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली से मंजूर होने का इम्कान। स्पीकर आसानी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज। अपोजिशन ऐवान में भरपूर एहतजाज करेगी। वज़ीर दाखिला मकामी हुकूमत एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे। अमीनुल हक कम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के क़याम पर कायमा कमेटी रिपोर्ट देंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। सदर के खिताब पर बहस जारी रहेगी। अशया खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश होगा। पासपोर्ट के इजरा में गैर मामूली ताख़ीर पर भी तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार वफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुल्क में जारी सियासी कशमकश के बायस वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास बुलाने का फैसला किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। PTI रहनुमाओं पर दर्ज तमाम मुकदमात झूठे और भोंडे हैं। मुकदमात का दारोमदार इस बात पर है कि पुलिस के 3 एहलकारों ने भेस बदल कर साजिश सुनी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद अलील है। आलिया हमजा को झूठे केसेस में शामिल करने का अमल हो रहा है। इनका फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया है। ओपोजिशन लीडर की नाअहली है कि 7 माह बाद भी सब अलग अलग एहतजाज कर रहे हैं। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि PTI के 25 लोग लापता हैं लेकिन किसी को परवाह नहीं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के तकर्रुर के खिलाफ हामिद खान ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बातें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये बात तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। खानेवाल, बिहाड़ी, बुरेवाला, हासिलपुर और रुझान में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिब्बी, हरनाई और सोबतपुर में भी मूसलाधार बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। बलूचिस्तान में 6 अगस्त तक बारिश का इम्कान। गैर मामूली बारिशों का सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहेगा। राजनपुर में तेज़ बारिशों के बाद 6 अगस्त तक नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। NDMA और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों के रास्तों में आबाद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। इस्माइल हनिया की शहादत। पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज यौम सोग नमाज जुमा के बाद मुल्क में इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पार्लियामेंट में करारदाद पेश की जाएगी। कौमी परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पाँव तले रौंदा गया। इस तरह की सफाकियत पहले कभी नहीं देखी थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर पूरी दुनिया की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। इसराइली हमले में शहीद हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का जसद खाकी कतर पहुंचा दिया गया। जसद खाकी दोहा में इनके घर पहुंचने पर जज्बाती मनाज़िर देखने में आए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। सुप्रीम लीडर खामनई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में शहीद के खानदान समेत हज़ारों मर्दों ख़वातीन की शिरकत। इस्माइल हनिया को मिसाइल के बजाय नस्ब शुदा बम से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अखबार ने नया इंकशाफ कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि तेहरान में जिस कमरे में इस्माइल हनिया मौजूद थे वहां बम पहले से नस्ब किया गया था। धमाका रिमोट कंट्रोल की मदद से किया गया। गेस्ट हाउस ईरानी पासदारान इनकलाब की ज़ेर निगरानी वसी कंपाउंड में है। 2 माह कबल ही बम पहुंचा दिया गया था। धमाका इतना शदीद था कि इमारत हिलकर रह गई और कुछ खिड़कियां टूट गईं और इमारत की एक बैरूनी दीवार भी जुज़वी तौर पर गिर गई। ईरान ने अब तक इस्माइल हनिया की शहादत की सरकारी तफसील जारी नहीं की।
जमात इस्लामी पूरे मुल्क की सड़कें बंद करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने सोचा होगा ये आएंगे और वापस चले जाएंगे। शहबाज शरीफ सुन लो, बड़े भाई भतीजे और समधी को भी सुना दो। कराची में जल्द एक बड़ा धरना शुरू होने वाला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का पिंडी धरने से खिताब, बोले बिजली के बिलों पर टैक्स की वापसी और IPP से जान छुड़वाने बगैर वापस नहीं जाएंगे। पहले इदारे तबाह किए जाते हैं, फिर इनको बेच दिया जाता है। IPPs का धंधा पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू किया गया। हम आपसे अपना हक मांगते हैं, ठीक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का थाना खन्ना का अचानक दौरा, पुलिस स्टेशन की हालत जार देखकर बरहमी का इजहार किया। तफ्तीशी ऑफिसर कमरे से गायब, साइल इंतजार में बैठे थे। फ्रंट डेस्क रूम में सिगरेट की बू मौजूद थी। थाने में 1500 मोटरसाइकिलें और कई गाड़ियां मौजूद थीं। वज़ीर दाखिला ने हवालात में बंद मुलजिमान से मुकदमात के बारे में दरियाफ्त किया। गलत जगह रेडी लगाने पर जेर हिरासत 4 अफराद को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके छोड़ने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि थाने में इतनी ज्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी करने का कोई जवाब नहीं। साइलिन की बिला ताखीर दाद रसी की जाए। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमरीकी सदर जो बाइडेन का टेलीफोनिक रब्ता। गजा और इस्माइल हनिया की शहादत के बाद की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा में जंग बंदी पर जोर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना था कि दाइश एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द नेटवर्क और पूरी दुनिया पर हमले की सलाहियत रखता है। इंसदाद दहशतगर्दी पर शराकतदारों और इत्तेहादियों के साथ ताउन जारी है। अफगानिस्तान से उभरते खतरात रोकने के लिए काम कर रहे हैं। यकीनी बना रहे हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्द हमलों के लिए बतौर लॉन्चिंग पैड दोबारा न बने। नाज़रीन, खबर यह है कि 9 मई के 3 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात। अदालत ने उमर अयूब की अबूरी ज़मानत में 10 अगस्त तक तौसीक कर दी। ज़मान पार्क के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में फवाद चौधरी समेत दीगर की ज़मानत में भी 10 अगस्त तक तौसीक कर दी गई है। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़मान पार्क के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में फवाद चौधरी समेत दीगर की ज़मानत में तौसीक कर दी गई है। मुलजिम शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। अदालत ने मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका देते हुए ज़मानत में भी तौसीक कर दी है। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 9 मई के 3 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी ज़मानत में तौसीक कर दी गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की अबूरी ज़मानत में 10 अगस्त तक तौसीक कर दी है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक, बताइएगा। इबादुल हक, अगर आप सुन सकते तो बताइएगा, ये दीगर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनकी बुरी जमानतों में तौसीक कर दी गई है। जी, आज ये इनकी अबूरी जमानत की मियाद खत्म हुई थी। इसमें उमर अयूब, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा शामिल थे। ये आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। अपनी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत ने इनकी जो है अबूरी जमानत में तौसीक कर दी है और 10 अगस्त तक तौसीक की है। अदालत ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत की और मुल्ज़िमों को ये हिदायत की कि वो अपने खिलाफ जो तफ्तीश हो रही है उसमें शामिल हों और एक तरह से अदालत ने उन्हें आखिरी मौका दे दिया, क्योंकि आज तफ्तीशी अफसर ने ये बताया कि जो तफ्तीश की जा रही है उसमें जो है तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो शामिल नहीं हो रहे। दूसरी तरफ जो है 2 मुकदमात का रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर की तरफ से ये इस्तदा की गई, प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील ने इस्तदा की कि रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। इस पर अदालत ने इन 3 मुकदमात में जितने भी मुल्ज़िम थे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसीक कर दी है।